अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। तो कैसे आप सब? ठीक है, उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। तो आज हम इस वीडियो में बनाने वाले हैं CRUD एप्लीकेशन। CRUD एप्लीकेशन एक वेब एप्लीकेशन होगी जिसको हम जिसमें हम PHP को यूज़ करके CRUD एप्लीकेशन बनाएंगे। HTML प्लस PHP बैकएंड के लिए और HTML हम डिज़ाइन के लिए यूज़ करेंगे। वैसे तो हम PHP में भी HTML का कोड लिख सकते हैं, लेकिन जहाँ पर हमें ज़रूरत होगी सिर्फ PHP की, तो वहाँ पर हम सिर्फ PHP यूज़ करेंगे। जहाँ पर HTML की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर मैं कर लूँगा, वरना आप PHP में भी उसका कोड कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि CRUD होता क्या है। CRUD CRUD का मतलब होता है C फॉर क्रिएट, R फॉर रीड और U फॉर अपडेट एंड D फॉर डिलीट। तो ये चार ऑपरेशन होते हैं डेटाबेस के, यानी कि हम डेटा पे अप्लाई करते हैं, डेटाबेस पे। क्रिएट का मतलब होता है हमें इंसर्ट की क्यूरी चलानी होती है, कोई भी डेटा हमें इंसर्ट करवाना होता है इसमें अपनी डेटाबेस में, तो हम क्रिएट की क्यूरी चलाते हैं। ठीक है, इंसर्ट इनटू जो भी है। ठीक है, रीड का मतलब होता है कि हमें डेटाबेस से डेटा फेच करना है, यानी कि उससे निकालना है। और अपडेट का मतलब होता है कि कोई डेटा पड़ा हुआ है, कोई रो पड़ा हुआ है, उसको हमें जस्ट अपडेट करना है, कोई भी इंफॉर्मेशन जो गलत हो चुकी है उसको अपडेट करना है। डी डी का मतलब है डिलीट करना, कोई भी हमें यूज़र डिलीट करना है या फिर किसी का रो डिलीट करना है यूज़र का, या किसी टेबल में रो डिलीट करना है। तो हम इस वजह से ये ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। लेकिन ये डेटाबेस के ऑपरेशन होते हैं, क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। तो ये डेटाबेस पे ही परफॉर्म होते हैं। तो उसके लिए बैकएंड की सर्वर साइड लैंग्वेजेस भी यूज़ होती हैं जो डेटाबेस से कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती हैं। तो डेटाबेस से कनेक्ट होके हम ये ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर डिज़ाइन करूँगा अपना फर्स्ट फॉर्म, यानी कि जहाँ से डेटा जाएगी, जिस फॉर्म के एक्शन में फॉर्म क्रिएट करूँगा। जस्ट मैं जा रहा हूँ यहाँ पर अपने ब्राउज़र में जाके मैं यहाँ पर बूट स्ट्रैप यूज़ करूँगा। तो बूट स्ट्रैप फॉर CDN, मुझे CDN चाहिए बूट स्ट्रैप का। तो मैं नीचे आ जाऊँगा, चेक करूँगा कोई CDN लिंक है यहाँ पर। इंट्रोडक्शन, हाँ यहाँ पर मैं इस पे चला जाता हूँ बूट स्ट्रैप की वेबसाइट पे। जब तक ये खुल जाए, तो यहाँ पर ये CSS वाली CDN लगी हुई है, मैं इसको जस्ट कॉपी करूँगा ताकि मैं अपनी बूट स्ट्रैप इनेबल कर सकूँ अपने पेज में। ये ख्याल करना है आपको कि जब आप CDN यूज़ कर रहे हो तो आपका इंटरनेट होना लाजमी है, क्योंकि ये नेट से ही रिसोर्सेस उठाएगा। तो यहाँ पर आ जाऊँगा मैं। जस्ट मैं यहाँ पर पहले इसको सेव करूँगा फाइल को, Ctrl+S। मुझे सेव करना है अपने पाथ में सिलेक्ट करूँगा, डी फोल्डर में जाके जैम्प में आके, और यहाँ पर फोल्डर होगा अपना। जैम्प में आके मैं जाऊँगा htdocs में। htdocs में आ गए हम, और यहाँ पर मैं सिलेक्ट करूँगा फोल्डर कौन सा, CRUD ऐप वाला। और इसमें मैं इसको सेव करूँगा किस नाम से, फॉर्म के नाम से या ऐड यूज़र के नाम से। ऐड यूज़र के नाम से नहीं करेंगे, फॉर्म के नाम से करेंगे, यूज़र फॉर्म .html। तो यहाँ पर मैं HTML कोड लिखूँगा, HTML5, कंट्रोल सेट 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 HTML5। और यहाँ पर मुझे जस्ट हेड में आके टाइटल के नीचे यहाँ पर मैं CDN लिंक कॉपी कर लूँगा। और लिंक कॉपी करने के बाद मैं अपना टाइटल चेंज कर लूँगा अपने पेज का, यूज़र फॉर्म लिख दूँगा यहाँ पर। और यहाँ पर मैं विंडो इनेबल कर देता हूँ ताकि आपको विजिबल भी हो कि कैसा दिख रहा है हमारा फॉर्म।
तो यहाँ पर देखें ब्लैंक स्क्रीन है, यहाँ पर मैं फॉर्म डिज़ाइन करूँगा पूरा पूरा। सबसे पहले मैं इसका जो कलर है बॉडी का, उसको मैं लाइट लाइट करूँगा। तो बी जी क्लास है एक बूटस्ट्रैप की, क्लास बी जी लाइट। तो कलर चेंज हो चुका है, क्लास बी जी लाइट। तो कलर चेंज हो चुका, हमारा लाइट हो चुका। तो अब हम क्या करेंगे, कंटेनर बनाएंगे एक, div डॉट कंटेनर, और कंटेनर के अंदर हम रो बनाएंगे जैसे हम करते हैं रेस्पॉन्सिवनेस के लिए, कंटेनर कंटेनर के अंदर रो, रो के अंदर कॉलम। तो div डॉट रो, और इसको मैं मार्जिन टॉप से दे दूंगा MT5। चलो ये बाद में करते हैं। और div डॉट कॉल MD में कॉलम क्रिएट करूंगा, कितने कॉलम, 12 ग्रेड का कॉलम होता है टोटल स्क्रीन, तो मुझे 6 चाहिए, कॉल MD6। और उसके बाद मुझे इसको लाना है सेंटर पे, और मैं कर लूँगा M ऑटो, यानी मार्जिन सेंटर, क्लिक करूँगा। और यहाँ पर मैं लिखूँगा H1, सॉरी H1, और इसका जो टेक्स्ट है उसको मैं कर दूँगा सेंटर टेक्स्ट सेंटर, ताकि सेंटर में आ जाए। H1 मैं यहाँ पर करूँगा ऐड, देखें सेंटर पे आ रहा है, ऐड यूज़र। और उसके बाद मुझे क्या करना है, फॉर्म क्रिएट करना है। मैं आ जाता हूँ नीचे, और यहाँ पर मैं div div डॉट फॉर्म, और यहाँ पर फॉर्म क्रिएट करूँगा। फॉर्म एक्शन हमारा होगा, एक्शन का मतलब है जहाँ पर आप सेंड करना चाहते हो इस डेटा को, वो कौन सा पेज होगा। हम करेंगे इंसर्ट, इंसर्ट पे हम भेजेंगे इंसर्ट डॉट PHP का पेज बनाएंगे जिस पे हम इंसर्ट की क्यूरी चलाएंगे, यानी कि क्रिएट करेंगे डेटाबेस में, अपना डेटा सेंड करेंगे यहाँ से। तो यहाँ से हमें सेंड करना है अपने इंसर्ट डॉट PHP पे, तो वहाँ से हम इंसर्ट की क्यूरी चला के डेटाबेस में सेव कर सकते हैं डेटा। तो मेथड हमारा होने वाला है पोस्ट। दो मेथड होते हैं, या तो गेट या पोस्ट। बाय डिफ़ॉल्ट गेट होता है, हमें पोस्ट रखना है। गेट ये होता है कि गेट की जो डेटा होती है वो आपकी यूआरएल पे विजिबल होती है, पोस्ट की नहीं होती है, पोस्ट सिक्योर है। तो फॉर्म, इसमें मुझे फर्स्ट यूज़र नेम बनाना है। यहाँ पर विंडो ओपन कर लेता हूँ। फर्स्ट मुझे यूज़र नेम div डॉट फॉर्म ग्रुप, और यहाँ पर इनपुट टाइप टेक्स्ट, नेम यूज़र नेम। नेम हम यूज़ करते हैं एट्रीब्यूट इस वजह से, ताकि हम दूसरे पेज पे उसको नेम से कॉल करके हम गेट करवा सकें डेटा। यानी ये जो इनपुट फील्ड होगी, इसमें जो भी स्ट्रिंग होगी या डेटा होगी, वो दूसरे पेज पे अगर पोस्ट होके जाएगी तो इस नेम, जो एट्रीब्यूट है नेम, इससे हम निकालेंगे, यूज़र नेम से आइडेंटिफाई करेंगे। तो इसको मैं क्लास लगा देता हूँ बूटस्ट्रैप की, ताकि ये रेस्पॉन्सिव हो जाए। क्लास है हमारे पास फॉर्म कंट्रोल। तो क्लास लग चुकी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और उसके बाद फॉर्म कंट्रोल के बाद मैं इसको रिक्वायर्ड कर दूँगा, रिक्वायर्ड यानी कि कोई ब्लैंक ना छोड़े इसको। और उसके बाद मैं प्लेस होल्डर यूज़ करूँगा, और यहाँ पर लिखूँगा इंटर यूर नेम। फिर उसके बाद मुझे इसको कॉपी करना है, जस्ट कॉपी, Ctrl+C, Ctrl+V, और दोबारा से कॉपी करना है। और यहाँ पर मुझे यूज़ करना है, इसको बताना है। यहाँ पर मैं यूज़र से लूँगा, नेम के बाद मैं लूँगा उसकी ईमेल, इंटर ईमेल
और उसके बाद मैं लूँगा पासवर्ड। पासवर्ड के बाद ईमेल हो चुका, पासवर्ड हो चुका, और यूज़र की कास्ट। तो ये चिपक गए हैं आपस में, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपस में चिपके हुए हैं। तो इनको मैं थोड़ा मार्जिन दे दूंगा। फर्स्ट तो मैं बीच वाले को दूंगा यहाँ पर, इसको मैं ऊपर से भी दे दूंगा, नीचे से भी दे दूंगा, तो ये दोनों सेट हो जाएंगे। तो मैं करूँगा my, यानी कि मार्जिन y एक्सेस पे कितना करूँगा, 3। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 3। और बचा क्या, और इसको कास्ट को मैं कर देता हूँ, मार्जिन टॉप 3। तो ये सही हो गया। और अब हमें बटन क्रिएट करना है, ऐड वाला। तो सबसे पहले थोड़ी चेंजेस रिक्वायर है यहाँ पर, जो कि मैंने नहीं, यहाँ पर यूज़र नेम नहीं है, यहाँ पर हम गेट करवाएंगे यूज़र का ईमेल, और यहाँ पर हम गेट करवाएंगे यूज़र का पासवर्ड। ठीक, यहाँ पर गेट करवाएंगे यूज़र की कास्ट, और इसका जो टाइप होगा वो होगा ईमेल, और इसकी जो टाइप होगी वो पासवर्ड। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर यूज़र नेम है, ये ईमेल है, और ये पासवर्ड। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एक बटन क्रिएट करना है जिस पे हमें, जिसको यूज़ करके हम वैल्यूज़ को सबमिट करवा सकें। तो आ जाते हैं, आ जाते हैं, आ जाते हैं, इस फॉर्म के अंदर ही बटन क्रिएट करना है। इनपुट टाइप हमें रखना है सबमिट, क्योंकि हम फॉर्म को सबमिट करेंगे इस बटन के थ्रू। जब यूज़र इस पर क्लिक करेगा तो बटन ऑटोमेटिकली सेंटर पे आ रहा है, क्योंकि मैंने इसके पेरेंट पे टेक्स्ट सेंटर लगाया हुआ है। तो मैं इसको थोड़ा मार्जिन भी दे दूंगा, क्लास MT5, 5 नहीं करूँगा, 3 करूँगा। अब ठीक है, तो इसका कलर भी मैं चेंज कर दूंगा, इसको क्लास दूंगा BTN, और BTN सक्सेस, ग्रीन कलर। चलो ग्रीन हो चुका। तो जस्ट मुझे आपको दिखाना है ये कि हमारा फॉर्म रेडी हो चुका है। उसके बाद हमें क्या करना है, जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो कहाँ पर जाएगा, यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर इंसर्ट डॉट PHP, जो कि हमने अभी तक बनाया नहीं। हम जब सबमिट करेंगे तो एरर ज़रूर आ जाएगी। अभी तो हमें रिक्वायर्ड है, तो रिक्वायर्ड पूछेगा, ये फील्ड्स आपको रिक्वायर्ड है, तो मैं इसको फिल कर देता हूँ। और यहाँ पर email @gmail.com, और यहाँ पर पासवर्ड XYZ कुछ भी दे दो, और इसको बस खाली नहीं छोड़ना। सबमिट करूँगा तो इंसर्ट डॉट PHP पे चला जाएगा, ये रिक्वेस्ट चली जाएगी, जो कि यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, हमने बनाई ही नहीं इंसर्ट डॉट PHP। तो यहाँ पर ये एरर प्रोवाइड कर रहा है, कौन सी, फाइल नॉट फाउंड, यानी कि इसको फाइल नहीं मिली, क्योंकि हमने क्रिएट ही नहीं की, हमने बनाई ही नहीं है। तो आइए वो भी बनाते हैं, और फिर यही डेटा हम वहाँ से गेट करेंगे PHP के थ्रू, क्योंकि यहाँ पर जो डेटा गई है वो पोस्ट के फॉर्म में गई है, वहाँ पे हम गेट करेंगे पोस्ट के फॉर्म में। और कैसे गेट करेंगे, इस नेम एट्रीब्यूट के थ्रू। तो चलो चलते हैं। तो सबसे पहले हमें ये फ़ाइल क्रिएट करनी है इंसर्ट डॉट PHP के नाम से। मैं यहाँ पर फाइल क्रिएट करूँगा, Ctrl+S, इंसर्ट डॉट PHP, फाइल क्रिएट हो गई। और यहाँ पर मैं PHP का कोड लिखूँगा। PHP का कोड हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं, PHP स्टार्ट एंड PHP क्लोज। तो सबसे पहले हम डेटा गेट कर लेते हैं, देखते हैं डेटा गेट हो रही है कि नहीं। तो पोस्ट के फॉर्म में हमने डेटा को सेंड किया था, तो यहाँ पर हम गेट करेंगे। पहले वेरिएबल बनाएंगे, उसमें स्टोर कर लेंगे नेम
इक्वल्स टू पोस्ट के फॉर्म में डेटा आ रही है हमारे पास, और उसका नेम एट्रीब्यूट क्या दिया, एट्रीब्यूट था हमारे पास यूज़र नेम, नेम का नाम था यूज़र नेम। जैसे कि आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर, ये हमारा एट्रीब्यूट है, नेम इज इक्वल टू यूज़र नेम। तो इस एट्रीब्यूट के थ्रू हम डेटा को गेट कर रहे हैं, जो कि इस नेम इनपुट फील्ड में होगी। तो सबसे पहले मैं तो एक काम करूँगा, इसको यहाँ पर कास्ट नहीं, मैं इसको फ़ोन कर दूँगा, फ़ोन। और प्लेस होल्डर में लिखूँगा मैं फ़ोन। ठीक है, अब आ जाते हैं इंसर्ट डॉट पी एच पी। यहाँ पर सबसे पहले हम डेटा गेट कर लेते हैं। नेम है, ईमेल है, ईमेल किस नेम से है, डॉट पोस्ट ईमेल। ईमेल के बाद हम गेट करेंगे पासवर्ड, पास इक्वल्स टू स्टार्ट एस अंडरस्कोर पोस्ट, पासवर्ड के नेम से था, और फ़ोन फ़ोन के नेम से था। तो इसको हम प्रिंट करके देख रहे हैं, पहले इसी पेज पे प्रिंट करवाएंगे, इको नेम, इसको कॉपी कर लूँगा। चलो h1 टैग में कर देते हैं इसको। यहाँ पर आप HTML भी लिख सकते हैं इसमें अंदर, h1 कंट्रोल V, कंट्रोल C। नेम को हम कर देते हैं, यहाँ पर हमें उसके नीचे क्या प्रिंट करवाना है, ईमेल, और यहाँ पर हमें प्रिंट करवाना है पासवर्ड, और यहाँ पर हमें प्रिंट करवाना है फ़ोन। तो इसको सेव कर लेता हूँ सबसे पहले, देखते हैं कि यहाँ पर डेटा आ रही है कि नहीं इस पेज पे। सबसे पहले मैं ब्राउज़र में जाऊँगा, ये खुल गया। तो यहाँ पर चेक करते हैं ब्राउज़र में, ईमेल gmail.com, और पासवर्ड कोई भी, फ़ोन नंबर, सबमिट। और यहाँ पर देखें, ये हमारा डेटा जो है वो पोस्ट के फॉर्म में आ रहा है। कौन से अपने पेज पे, यहाँ पर ये फाइल देख सकते हैं insert डॉट पी एच पी, इस पे हमें प्रिंट होके मिल रहा है। तो यहाँ पर हमने गेट कर लिया है, बस इस डेटा को हमें क्या करना है, अपने डेटाबेस में सेव करना है। कैसे सेव करेंगे, आइए चलते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, डेटाबेस कनेक्शन बनाना है। डेटाबेस कनेक्शन बनाने के लिए आपके पास क्या होना लाजमी है, एक डेटाबेस होना लाजमी है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने पहले से क्रिएट कर रखा है एक डेटाबेस। ये हमारा डेटाबेस है क्रेड ऐप के नाम से, क्रेड ऐप के नाम से ये डेटाबेस है। इसको ओपन करें, यहाँ पर इसमें एक टेबल भी मैंने बनाई हुई है, ये चेक करें। यहाँ पर ये वाली यूज़र्स के नाम से मैंने एक टेबल भी बनाई हुई है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ये तो आईडी ऑटो इंक्रीमेंट है, यहाँ पर मैं नेम इसको इंसर्ट करवाऊँगा, ईमेल और फ़ोन नंबर, ये तीन फील्ड्स में यहाँ पर इंसर्ट करवाऊँगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, डेटाबेस से कनेक्शन बनाना पड़ेगा, किसके थ्रू, पीएचपी के थ्रू।
कनेक्शन क्रिएट करेंगे। आइए चलते हैं। कनेक्शन कैसे क्रिएट करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर वेरिएबल का नाम, उसको वेरिएबल में आपको डालना होगा ताकि आप यूज़ कर सकें। एस कनेक्ट, तो यहाँ पर आप लिखेंगे माई एस क्यू एल आई कनेक्ट, और यहाँ पर आपको क्या करना है, जस्ट यहाँ पर आपको अपने सर्वर का नाम लिखना है। तीन तीन पैरामीटर ये लेता है। सर्वर का नाम है यहाँ पर लोकल होस्ट, और उसके बाद उसका सर्वर का नेम है रूट, और पासवर्ड है हमारा खाली, कुछ भी नहीं, पासवर्ड कुछ भी नहीं, और हमारा डेटाबेस है क्रेड ऐप के नाम से। तो मेक श्योर करें कि ये आप जो डेटाबेस इसको दे रहे हैं ये करेक्ट हो, आपका डेटाबेस वो बना हुआ है इस नाम से डेटाबेस में, जैसे कि क्रेड ऐप के नाम से मेरा बना हुआ है। मेरा कुछ इस तरीके से नहीं, मेरा कुछ इस तरीके से बना हुआ है। तो चलिए चेक करके आपको दिखा देता हूँ। ये आप चेक करें इस नेम से, वरना कोई एरर आ जाएगी आपके पास। इस चीज़ का खास ध्यान रखें। तो यहाँ पर या तो कनेक्शन मिलेगा या तो कोई एरर मिलेगा। अगर यहाँ पर कनेक्शन हमें नहीं मिलता है तो हम एरर थ्रू करेंगे कंसोल में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इफ़ नॉट कनेक्ट, नॉट कनेक्ट मतलब कि अगर ये कनेक्शन बन जाएगा तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, कनेक्ट में रख देगा। ये जो हमारा वेरिएबल है इसको यूज़ करेंगे। अगर ट्रू रिटर्न करेगा तो इस वेरिएबल में ट्रू हो जाएगा, और ट्रू को यहाँ पर अगर आप इन्वर्स करें तो फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स हो जाएगा तो हमारी एल्स वाली कंडीशन चलाएगी। अगर ये ट्रू हो जाएगा, मतलब अगर ये फॉल्स है और यहाँ पर आके नोट लगाया है हमने, तो इन्वर्स हो जाएगा, तो ट्रू हो जाएगा यहाँ पर। मतलब डेटाबेस अगर कनेक्शन नहीं मिल रहा तो हम क्या करेंगे, एरर यहाँ पर प्रिंट करवा देंगे। सॉरी ये नहीं, ये वाली एरर हम थ्रो कर देंगे कंसोल में। और उसके बाद अगर ये एरर थ्रो नहीं करता है एल्स, तो हमें क्या करना है, तो आगे चल के हमें इंसर्ट की क्यूरी लगानी है। तो मैं यहाँ पर वेरिएबल बना लूँगा क्यूरी के नाम से, या ऊपर बना लेता हूँ क्यूरी के नाम से, एस क्वेरी इक्वल्स टू इंसर्ट इनटू, टेबल का नेम आपको देना है जो कि आपके डेटाबेस में, जिस डेटाबेस से आपने कनेक्ट किया हुआ है डेटाबेस को, कौन सा डेटाबेस है, क्रेडेप, उसमें टेबल जो है उसको उसका सही नाम आपको देना है, जो भी टेबल उसमें है और उसमें आप डेटा रखना चाह रहे हो। यहाँ पर मैं चेक करूँगा, यहाँ पर यूज़र्स के नेम से टेबल है, इसमें डेटा में सेव करूँगा। तो यहाँ पर मैं लिख दूँगा इंसर्ट इनटू यूज़र्स, और कॉलम्स के नेम जिस जिस में मुझे ऐड करना है, मुझे फर्स्ट तो नेम वाले कॉलम में जो है डेटा रखना है, नेम रखना है, आईडी तो ऑटो इंक्रीमेंट है, और फिर ईमेल रखना है, और उसके बाद मुझे रखना है फ़ोन। ये तीन कॉलम है हमारे पास डेटाबेस में। यहाँ पर मैं क्लोज कर लूँगा इसको, ब्रैकेट को, और वैल्यूज़ वैल्यूज़ कीवर्ड लाजमी है। वैल्यूज़, यहाँ पर मैं डायनामिक डेटा को यूज़ करूँगा, मतलब कि अभी नहीं दूंगा, बाद में दूंगा। तो क्वेश्चन मार्क, तीन कॉलम है, तीन क्वेश्चन मार्क, यानी कि बाद में मैं आपको दूंगा डेटा। तो उसके बाद मुझे बाइंड करना है इसको स्टेटमेंट के साथ। सबसे पहले मुझे, अगर ट्रू है, हमारा कनेक्शन रिटर्न हो जाता है सक्सेसफुल, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, क्यूरी चलाऊँगा। क्यूरी चलाने के लिए हमारे पास है प्रिपेयर, सॉरी, माई एस क्यू एल आई अंडरस्कोर प्रिपेयर। और प्रिपेयर में सबसे पहले हमें कनेक्शन पास करवाना पड़ेगा। कनेक्शन किस नेम से है, कनेक्ट के नेम से। इसमें हमारा कनेक्शन होगा डेटाबेस का, कनेक्शन दे दिया हमने। कनेक्शन खुल जाएगा तो हमें क्या करना है, डेटाबेस में क्यूरी चलानी है, कौन सी, इंसर्ट वाली, सॉरी ये नहीं, क्यूरी के नेम से मैंने क्यूरी बनाई हुई है, स्ट्रिंग क्यूरी। तो ये मुझे क्या रिटर्न करेगा, या तो ट्रू रिटर्न करेगा या फॉल्स रिटर्न करेगा। तो मैं इसको डाल दूंगा स्टेटमेंट में, स्टेटमेंट वेरिएबल में, एस टी एम टी
और उसके बाद, और अगर ये ट्रू रिटर्न करता है, ये क्यूरी हमारी सक्सेसफुल चल जाती है, तो मैं कुछ भी प्रिंट नहीं करवाऊँगा, जस्ट बाइंड कर दूंगा, आगे चलूँगा, वरना नहीं तो मैं एरर रिटर्न कर दूंगा। इफ़ stmt, या तो ट्रू रिटर्न करेगा या फॉल्स रिटर्न करेगा। इक्वल इक्वल्स टू फॉल्स, अगर फॉल्स है तो क्या करो, एरर, एरर जनरेट करो, फिर पेड़ नॉट वर्क, या फिर समथिंग वेंट रॉन्ग। नहीं तो हमें क्या करना है, हमें अपनी क्यूरी को आगे प्रोसेस करना है। कैसे आगे प्रोसेस करना है, आगे हम प्रोसेस करेंगे, जो हमारे पास वैल्यू आई है, कौन सी वैल्यू, ये वाली वैल्यू, जो हमने यहाँ पर क्यूरी में डायनामिकली इसको बोला था कि हम बाद में देंगे, वो हम बाइंड करेंगे वैल्यूज़ इसमें। कैसे बाइंड करेंगे, माई एसक्यूएल आई एसटीएमटी बाइंड परम, एसटीएमटी बाइंड परम। तो मुझे यहाँ पर अपनी प्रिपेयर स्टेटमेंट जो वेरिएबल था उसका अगर ट्रू है तो वो यहाँ पर पास करवाना है, प्रिपेयर स्टेटमेंट एसटीएमटी, और उसके बाद मुझे इसको बताना है कि कितने कॉलम है हमारे पास और कौन सी डेटा टाइप में है। तो 3 कॉलम्स हैं, लेकिन वो स्ट्रिंग डेटा टाइप है। तो एक एस लगाऊंगा स्ट्रिंग की, दूसरी एस लगाऊंगा स्ट्रिंग की, तीसरी एस लगाऊंगा स्ट्रिंग की, और उसके बाद मैं अपने कॉलम्स का नाम दे दूंगा। फर्स्ट पे मेरे पास है नेम, नेम, उसके बाद है मेरे पास ईमेल, ईमेल के बाद है फ़ोन। तो ये तीनों वैल्यूज़ में इंसर्ट करवाऊँगा, फिर इस क्यूरी को मैं एग्जीक्यूट करवा दूँगा। लेकिन मैं चेक भी करूँगा क्योंकि वो रिटर्न करेगा या ट्रू या फॉल्स। तो मैं यहाँ पर एग्जीक्यूट करवाऊँगा इस क्यूरी को, माई एस क्यू एल आई एस टी एम टी एग्जीक्यूट। अगर ये रिटर्न करता है ट्रू, एग्जीक्यूट करवाना है हमें क्या, अपनी स्टेटमेंट जो यहाँ पर हमने ऊपर दी हुई है, और ये वेरिएबल्स जो हमने पास करवाए हैं इसमें, यानी कि डेटा जो पास करवाई है, अब उस स्टेटमेंट को हमें क्या करना है, एग्जीक्यूट करवाना है। या तो ये ट्रू रिटर्न करेगा या फॉल्स रिटर्न करेगा, अगर एग्जीक्यूट हो जाएगी तो ट्रू रिटर्न करेगा, वरना फॉल्स रिटर्न करेगा। तो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना लूँगा रिजल्ट के नाम से, ताकि मैं आगे प्रोसेस कर सकूँ। तो यहाँ पर मैं इसको बताऊँगा, इफ़ अगर रिज़ल्ट यानी ट्रू है तो या तो ट्रू रिटर्न करेगा या फॉल्स। अगर रिज़ल्ट ट्रू है तो इक्वल इक्वल टू ट्रू, तो क्या करो, मुझे इन्फॉर्म कर दो कि डेटा सक्सेसफुल सबमिट हो चुका है और मुझे दूसरे पेज पे लेके जाओ। तो मुझे दूसरे पेज पे रिटर्न करवाना है हेडर, हेडर एक फंक्शन है, उसमें लोकेशन मुझे बतानी है कहाँ पर जाना है, रिडायरेक्ट कहाँ पर करना है। तो मैं रिडायरेक्ट करूँगा यूज़र डॉट पी एच पी पे, जो कि हमने अभी तक बनाया नहीं है, बाद में बनाएंगे, फिर उसमें डेटा गेट भी करेंगे, डायरेक्ट वहाँ पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। या अभी मैं बना लेता हूँ। चलो हम अभी चेक करते हैं कि डेटा आ रही है कि नहीं आ रही है। कंट्रोल एस, सेव करते हैं, इसको दोबारा से रन करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर आता हूँ अपने यूज़र्स टेबल में, यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर आप चेक करें, टू नाम से एक आईडी है वसीम अहमद, और यहाँ पर एक ही रो है, दूसरी कोई भी रो नहीं है। तो मैं यहाँ से ऐड करूँगा बैक, चलो दूसरा कोई नेम रख लेते हैं, अली, अली@gmail.com, पासवर्ड कोई भी,
और नंबर यही रख देते हैं, सबमिट करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यूज़र्स डॉट पी एच पी पे यहाँ पर इसको पेज नहीं मिला, यूज़र्स डॉट पी एच पी। तो हमारी क्यूरी तो चल चुकी होगी, हम देख सकते हैं। चलो देखते हैं अपने डेटाबेस में कि डेटा आई है कि नहीं आई है। रिफ्रेश। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर अली नाम से एक थर्ड रो क्रिएट हो चुका है जिसकी आईडी 3 है और उसका नाम अली है, ali@email.com। तो ये हमने वहाँ से डेटा सेंड की थी और यहाँ पर डेटाबेस में पहुँच गई। तो ये कैसे हुआ? ये डेटाबेस कनेक्शन की वजह से हुआ। हमने पीएचपी के थ्रू डेटाबेस कनेक्शन क्रिएट किया, उसको अपना डेटाबेस बताया, उसको अपना सर्वर बताया, लोकल होस्ट वगैरह, रूट नेम दिया उसको, और उसको पासवर्ड दिया जो कि ब्लैंक था। तो ये सारी एक्सेस जब हमने उसको दे दी, एड्रेस दे दिया, तो डायरेक्ट यहाँ पर वो आ गया पीएचपी, और पीएचपी ने यहाँ पर आकर डेटाबेस में आके क्रिएट कर दिया डेटा को। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये डेटा हमारे पास आ चुकी है। तो ये हो चुका हमारा क्रिएट वाला जो मॉड्यूल है वो कंप्लीट हो चुका। आगे हम इंशाल्लाह देखेंगे इसको रीड ऑपरेशन को, कि रीड ऑपरेशन कैसे किया जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।